यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। 2 सीटों पे जाट असर डाल सकता है खैर और इगलास पर, क्योंकि वहाँ जाट थोड़े से बाहुल में है, लेकिन फिर भी 7 सीटों पर बीजेपी अपना थोड़ा सा अपना दम रखती है। नहीं, मिजाज अलीगढ़ का वही है जो पहले था। यहाँ जो वोट जो है धर्म के आधार पर और जात के आधार पर ही पड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम पहुंचे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में हम पहुंचे हैं और हम जानेंगे यहां के खबरनवीशों से कि आखिर क्या है अलीगढ़ मंडल का सियासी मिजाज। हमारे साथ यहां के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इन तमाम मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। सबके सब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से यहां की सियासत पर गहरी नजर रखे रहे हैं और लगातार लिखते रहे हैं। अनेक अखबारों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले आपका तारुफ करा दें, परिचय। हमारे साथ हैं पंकज धीरज जी, जो कि पंजाब केसरी में रहे हैं और वीर शहीद के संपादक हैं। प्रदीप सक्सेना जी हिंदुस्तान टाइम्स के प्रभारी हैं। सुबोध सुहर जी प्रावदा दैनिक के संपादक हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि दैनिक जागरण से रिटायर किए हैं, कई अखबारों में इन्होंने काम किया है। इसके बाद प्रदीप शर्मा जी हैं, जो कि उर्दू टाइम्स, आग, दैनिक भास्कर ऐसे अखबारों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। हमारे साथ सैयद अतीक हैं, जो कि सहारा उर्दू में हैं और उनकी भी राय हम जानेंगे। मनोज गुप्ता हैं, जो कि 12 सैनी पत्रिका से हैं। साथ साथ सुरेंद्र अग्रवाल हैं, जो कि दैनिक आज के प्रभारी रहे हैं और गौरीशंकर शर्मा हैं, जनता युग के संपादक हैं। तो इन तमाम पत्रकारों का हमने तारुफ कराया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जीत कौन रहा है। और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ के सभी सीटों का और अलीगढ़ मंडल के जो जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर इस बार मिजाज क्या है। तो हम शुरू करते हैं सीधे पंकज धीरज जी से। ये बताइए कि क्या लगता है कि किसके तरफ इस वक्त हवा बन रही है, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव है। देखिए, पहले चरण में जो अलीगढ़ के अंदर मतदान जो होने वाला है, उसमें यहाँ की जो हवा, जो फिजा जो दिख रही है, हालांकि प्रत्याशी दमदार है, पुराने प्रत्याशी है, हर सीट से 7 विधानसभा सीट है यहाँ की। और मुख्य मुकाबला जो यहाँ शहर में और बरौली विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और रही बात यहाँ मतदाताओं की, तो मतदाताओं का रुझान जो है वो अपने अपने एक यहाँ की जो शुरुआत रही है, शुरुआत से लेकर अब तक का जो है, हालांकि भले ही मोदी लहर रही या योगी जी का जो भी वर्चस्व रहा, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम का ही वोट बैंक अपना अपना पड़ता है और 11 आवर्स पे चीजें डाइवर्ट हो जाती है। भले ही प्रत्याशी कि यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ पहले से ही ये जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये इलाका सेंसिटिव रहा है, इस बार भी फिर उसी पे जाएगा। इस बार भी पूरी संभावना वही बन रही है। चलिए, प्रदीप सक्सेना जी हैं, आपको क्या लग रहा है ये अलीगढ़ की सीटों पर जहाँ चुनाव है इस बार किस तरफ बैठेगा? अभिषेक जी, यहाँ पर 7 सीटें हैं और जिसको 2 सिनारियों से देखना पड़ेगा आपको। शहर का जो है वो अलग प्रॉब्लम्स है, सिनारियो है या और इश्यूज हैं, और जो रूरल है उसका अलग है। खासकर शहर की जो सीट है, ये इसमें वोट को पोलराइज हो रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू आबादी करीब करीब बराबर है। और ये डिसाइड किया लोगों ने अंदरूनी रूप से कि वोट को पोलराइज कराया जाएगा। यहाँ पर शर्जील या पाकिस्तान, समझे, जिन्ना, ये सब इशू यहाँ पर डोमिनेट करेंगे। इस बार भी डोमिनेट करेगा क्या? करेगा ये इशू शहर के अंदर, शहर की सीट पर। और गाँव में क्या? गांव में तो उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे बिजली की प्रॉब्लम्स है, बिजली के बिलों की प्रॉब्लम। शहर में मुद्दे नहीं, शहर में मुद्दे नहीं है। यहाँ पर शहर के मुद्दे जो है, सिविक जो है, वो खत्म हो गए। चलिए, ये बताइए आप सुबोध सुहर जी की, कहा जाता है कि अलीगढ़ के आसपास जाटों का भी प्रभाव है, तो इस बार क्या होने जा रहा है आपकी नजर में अलीगढ़ की सीटों पर, और जाट कितना असर डाले? 2 सीटों पे जाट असर डाल सकता है खैर और इगलास पर, क्योंकि वहाँ जाट थोड़े से बाहुल में है, लेकिन फिर भी 7 सीटों पर बीजेपी अपना थोड़ा सा अपना दम रखती है। जहाँ तक अलीगढ़ शहर की बात करूँ मैं, तो अलीगढ़ शहर में कांटे की टक्कर होगी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि यहाँ वोट थोड़ा सा धार्मिक आधार पर बंटवारा हो जाता है, उसका दम लगाते हैं। छर्रा सीट भी थोड़ी सी हल्की पड़ सकती है भाजपा के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 सीटें पहले भाजपा ने जीती थी, अब 2 सीटों पर इनको थोड़ा सा झटका लग सकता है। यानी कि 5 सीट अभी मजबूत है? अब भी मजबूत है। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, गठबंधन बहुत इस बार अपनी दमदार उपस्थिति से चुनाव लड़ रहा है।
आखिरकार ये जो अलीगढ़ मंडल है इसमें कितना इम्पैक्ट करेगा ये गठबंधन, आपको क्या लगता है? गठबंधन का जहाँ तक बात है, जाट और मुस्लिम दोनों करेंगे, लेकिन मोदी ने और योगी ने एक नई पौधे तैयार की है अपनी योजनाओं के साथ में। एक नया वर्ग तैयार कर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो नया वर्ग जो है अब पहली बार वोट देगा। उसके बारे में कहना तो ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो बोर्ड जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ये भाजपा के लिए ही नहीं, सारी पार्टियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि 9 मार्च को हमारे यहाँ से 35 एमएलसी रिटायर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव है, अगस्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो ये सारे जो बोर्डों की जो कीमत होती है, एक विधायक की कीमत 208 है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। जो जितना जीतेगा वो अपना राष्ट्रपति चुनवाएगा अपना। तो ठीक है, वो तो दम लगाएंगे, जीतने के लिए दोनों पार्टियां दम लगाएंगे, लेकिन किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन जहाँ तक बात है, पूरी तरह भाजपा जो है कम से कम यहाँ पर 80% सीटें जीत लेगी अलीगढ़ में। लेकिन जहाँ तक हाथरस की बात है, हाथरस शहर में बीजेपी ने आगरा की जो पूर्व मेयर हैं अंजुला महार, उनको वहां से आगरा से लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। इसलिए जितने भी टिकट मांग रहे थे हाथरस में, उन्होंने लोगों ने विरोध कर दिया। ऊंट किस करबट बैठेगा ये आने वाला 10 मार्च बताएगा। चलिए, हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी प्रदीप शर्मा जी हैं। तो प्रदीप जी, आप लोगों को क्या लगता है, बहुत समय से आप लोग अलीगढ़ को देख रहे हैं, इस बार अलीगढ़ का मिजाज वही है जो सालों से चला आ रहा है? योगी मोदी का कोई असर है या फिर गठबंधन की तरफ? नहीं, मिजाज अलीगढ़ का वही है जो पहले था। यहाँ जो वोट जो है धर्म के आधार पर और जात के आधार पर ही पड़ेंगे इस बार भी। और भाजपा और सपा की टक्कर होने की संभावना है, और जो 7 सीटों में अधिकांश जगह भाजपा ही सफलता प्राप्त करेगी। तो इस बार गठबंधन को नकार रहे हैं लोग क्या? नहीं, गठबंधन तो पहले भी हुए हैं और पहले भी नकारे गए हैं और इस बार भी नकारे जाएंगे। जो थोड़ा बहुत 2-3 सीटों पे जो फर्क है वो सिर्फ जाट बाहुल क्षेत्र में है, बाकी कहीं कोई गठबंधन नहीं। सैयद अतीक है हमारे साथ सहारा उर्दू के। क्या ये सही में यहाँ पे धार्मिक ध्रुवीकरण ही हो जाता है, वही उसी पर चुनाव होगा, या इस बार लोग उसके इतर भी सोच रहे हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे सीनियर्स जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों का 10-20 साल तक का तजर्बा है अलीगढ़ का। मैं अभी 7-8 साल से उर्दू जर्नलिज्म में हूँ। मैं वो बात आपको बताऊंगा जो अवामी सतह पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। देखिए, अलीगढ़ को कई अंदाज में समझना जरूरी है। अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ कई शैक्षिक संस्थान हैं, यानी तालीमी इदारे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी और अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। तो ये एक तालीम का शहर कहा जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान भर से तमाम लड़के लड़कियाँ आते हैं पढ़ने। तो सबसे अहम जो चीज़ अभी हुई है पिछले 5 सालों में, एक काम तो बहुत अच्छा ये दिख रहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है। दिल्ली से या नोएडा से जब आते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो सही है, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर का असर मुस्लिम समाज पर भी है? जी, मैं आगे कहता हूँ। इस वक्त जो हमने रिपोर्टिंग किया है उसमें उन्हीं लोगों को, उन्हीं एमएलएस को उस पार्टी के जिताने की बात यूथ कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ में जो सांसद हैं बीजेपी के, है ना, लेकिन कोई भी ट्रेन जो बिहार से या गोरखपुर से आती है, सिवाय एक ट्रेन के कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकवा पाए, नहीं रुकी। तो जो लोग, देखिए, तालीम, सेहत और रोजगार, ये यूथ के इश्यूज हैं। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं, लेकिन इश्यूज पर जब वोट हो रहे हैं तो किधर जा रहे हैं? देखिए, कौन जीतता है कौन हारता है ये हमारे सीनियर्स ने बताया किस तरह से वोट पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसमें ये चीज समझ अब तक निकल करके सामने आई है कि वो उन लोगों को वोट देंगे, वो एमएलए लाएंगे जो सड़क अच्छी बनवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पे तो दावा अकेले बीजेपी करती है ना। अलीगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर तो मजबूत हुआ है पिछले 5 साल में, लेकिन सड़कें मजबूत नहीं हुई हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, आप मेडिकल रोड पे अभी जाएंगे तो दोधपुर चौराहे से मेडिकल तक ऐसी टूटी हुई सड़कें हैं। मैं आपसे ये चीज समझ नहीं पा रहा कि वोट जा किधर रहा। अगर हम मुस्लिम बिरादरी की बात करें, समाज की बात करें, तो वोट किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये इन लोगों ने समझा दिया
हमारी जो उर्दू रीडर्स की जो हमने रिपोर्टिंग की है वो साफ कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। तो जिस विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर शहर और कोल का मेंटेन किया है, जाहिर है कि उसकी नेगेटिविटी कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन उनसे मुतालबा ये जरूर है कि उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई। हम आगे बढ़ते हैं। मनोज गुप्ता जी हैं। मनोज जी, आप लोग भी लंबे समय से देख रहे हैं यहाँ की सियासत को, आप लोगों के हिसाब से किस तरफ जा रहा है चुनाव? अक्षय जी, चुनाव तो हर बार की तरह ही है। इस बार एक नई खासियत ये है कि बीजेपी के योगी और मोदी, एक वर्ग जब वोटर घर से निकलेगा उसके मन में दो ही विचार है मेरे हिसाब से। एक तो वो है कि योगी और मोदी को जिताना है तो वो भाजपा को वोट देगा, एक वर्ग वो है जो मोदी योगी को हराना है, वो ये देखेगा कौन सीट पे कौन प्रत्याशी दूसरा भारी है। अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं, अलीगढ़ से मथुरा, हाथरस, डिवाई, कासगंज ये सीमा लगी हुई है। अधिकांश सीटों पर भाजपा से मुकाबला है। 2 जाट माहौल वहाँ आरएलडी से, सपा गठबंधन से है, बाकी सीटों पर समाजवादी का ज्यादा है। तो अधिकांश जो है भाजपा वर्सेस सपा गठबंधन का मुख्य प्रमुख। लेकिन यहाँ पे बीजेपी 7 की 7 सीटों पर है, तो आप लोगों को क्या लगता है कितनी सीटों पर बीजेपी बचा पाएगी अपनी सीट, कितनी हो जाएगी? हिसाब से तो 7 सीट पे भाजपा संघर्ष में है, लेकिन कुछ सीटों पे प्रत्याशियों की जो नाराजगी है एक दूसरे के, जैसे कहीं कोई बाहर का ला दिया, कोई नया ला दिया, उस पर थोड़ा सा जो भीतराघात होगा वो कुछ भी कर। योगी मोदी का क्या स्थिति है उनको लेकर? मैंने बताया कि एक पक्ष तो वो है जो योगी मोदी को लाना चाहता है, एक वो है जो हराना चाहता है। अब इसके साथ साथ जो प्रत्याशी जो चयन हुआ है उसमें इस तरीके के प्रत्याशी आए हैं कि कुछ असंतुष्ट लोग। आप लोकल एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, आज के रिटायर्ड प्रभारी भी हैं। आपके हिसाब से, आप इतने समय से देख रहे हैं इसको, आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कौन जीत रहा है? चुनाव में सीधी टक्कर गठबंधन और भाजपा के बीच है, और प्रत्याशियों के चयन में गठबंधन हो चाहे भाजपा हो, थोड़ी बहुत नाराजगी वोटर के प्रति है, परंतु धीरे धीरे चुनाव जाति समीकरण और गठबंधन और भाजपा के बीच में वो किसकी तरफ जा रहा है वही हम जानना चाहते हैं। अधिकांश वोटर भाजपा को जाएगा। धार्मिक ध्रुवीकरण अलीगढ़ में होता रहा है, इस समय भी धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, और नमाज जो शुक्रवार की पढ़ी जाती है धार्मिक स्थलों पर, उसमें चुनाव की भी रेखा तय होती है। वहाँ से जो भी फतवा जारी होगा, एक समुदाय विशेष समुदाय का वोट उसी व्यक्ति को मिलेगा। उसमें खास बात यह है कि वो ये सच है क्या कि मैं पूछ लूं इनसे, ये सच है क्या कि शुक्रवार को फतवा जारी होगा और उसी से वैसे ही वोट जाएगा? देखिए, मैं जिस अलीगढ़ में रहता हूं, जो समझता हूं, पिछले 7 जो एमएलए जीते भारतीय जनता पार्टी के, बगैर किसी कम्युनल वायलेंस के जीते। अलीगढ़ में बहुत सालों से कोई कम्युनल वायलेंस तशद्दुद नहीं हुए। जो लोग 7 जो एमएलए जीते वो इसलिए जीते कि पिछली सरकार में जो एमएलए थे उनका कंसंट्रेशन, उनकी तवज्जो सिर्फ ठेके लेने पे थी और पैसे कमाने पे थी। आपकी बातों को अगर हम समझें तो क्या मुस्लिम समाज का वोट भी बीजेपी की तरफ जा रहा है या गठबंधन की तरफ जा रहा है? सीधे सीधे मुझे नहीं, मैं सीधा इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि मुस्लिमों ने पिछले जो 7 एमएलए जो अलीगढ़ में हुए, वो पिछली सरकार के एमएलए को हरा करके मुसलमानों ने भी डेवलपमेंट के लिए उनको वोट दिया। और कुछ एमएलए बहुत अच्छे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने काम किया। वोट जा रहा है मुसलमानों का, कुछ वोट बीजेपी की तरफ या नहीं? लेकिन अलीगढ़ फतवों से खाली है। यहाँ आपस में कोऑर्डिनेशन से हिंदू मुसलमान मिल करके अपने कैंडिडेट जिताते हैं, और इस बार भी उन अच्छे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जिन्होंने काम किया है वो जीतेंगे। वोट जाएगा जिन्होंने अच्छे काम किया है उनको वोट जाएगा? उनको बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई फतवे काम नहीं। चलिए, हमारे साथ गौरी शंकर शर्मा जी हैं, जनता युग के संपादक। आपको क्या लगता है कि जाटों का जो गणित है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, या फिर वो इस इलाके में अल्टीमेटली भाजपा की तरफ ही आएगा? ये तीनों अलग अलग जो गुट बने हैं वो उनके पक्ष के अपने अपने लोगों ने दिमाग बना लिए और उसी तरीके से वो अपने को बांटेंगे। अच्छा। लेकिन कोई किसी के लिए ये गारंटी नहीं कह सकता कि ये सब इसके साथ जा रहे हैं या इसके साथ जा रहे हैं। इस बार आपको लग क्या रहा है, क्या होगा? अब लगने की तो ये है कि कोई आदमी अपनी स्पष्ट ये बताता तो है नहीं कि हम इसके संग जा रहे हैं, इसके संग जा रहे हैं। कभी कोई किसी का समर्थक है, आलोचना किसकी कर रहा है। तो
हमने यहाँ के पत्रकारों से ये पूछा किस तरफ करवट बैठ रहा है, तो तमाम लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बीजेपी हावी इसलिए दिख रही है क्योंकि पुराने ढर्रे पर वापस चुनाव आएगा, ध्रुवीकरण होगा। हम दोबारा से एक एक छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से इन इलाकों में बीजेपी अगर जीतती है तो उसको कितनी सीटें आएंगी? 7 सीटें हैं अगर हैं तो आपके हिसाब से कितनी सीटें? देखिए, अलीगढ़ जो परिक्षेत्र है उसमें 7 विधानसभा में 2 सीट शहर और कोलगी जो हैं, ये तो पोलराइजेशन पर पूरी डिपेंड करते हैं, हिंदू और मुस्लिम पर पूरा। उसके अलावा आपका खैर हुआ, इगलास विधानसभा हुई, वहां आरएलडी का थोड़ा सा हस्तक्षेप और जाट बाहुल्य इस साल ज्यादा रहती है, वहां उन कैंडिडेट का प्रभाव रहेगा पार्टी के अलावा। नंबर बताइए। यहाँ संभवतः आप मान के चलिए 5 कैंडिडेटों की निकलने की पूरी संभावना है बीजेपी के, 2 गठबंधन के। हाँ, और एक सहानुभूति का जो क्षेत्र है विधानसभा, वो है अतरौली। वहाँ बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी सहानुभूति का वोट हमेशा मिलता रहा है उस जगह का। और 2 बरौली और छर्रा विधानसभा है, वहाँ कांटे की टक्कर है प्रत्याशियों में। आपको क्या लगता है? ये लगता है 4 सीटें निकलेंगी यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, 3 गठबंधन को जाएंगी। 3 आपका क्या मत है, क्या लगता है किस तरफ जाएंगे? मेरा आकलन तो साहब पहले से ही था कि 5 सीट तो 100% बीजेपी को जा रही हैं और 2 सीट कांटे की टक्कर है उसके अंदर। उसमें अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि 2 तारीख के बाद बसपा भी इस मैदान में कूदने जा रही है क्योंकि उसका वोट थोड़ा हल्का चल रहा था और उसके वोट थोड़ा सा बढ़ रहे थे, बसपा के वोट मुझे जैसा लग रहा था। अगर हो सकता है बहन जी अगर मैदान में आ गई तो कुछ वोटों का वो अपना जो कमिटेड वोट है उसका वो एक जगह चले जाए, लेकिन अभी तक ऐसी चीज जैसे हो रहा है कि उसको वोट जो कटेंगे तो वो बीजेपी को ना चले जाए, तो स्थिति बीजेपी की और अच्छी हो सकती है। यानी कि 7 में 5 लगभग सहमति है। बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, 2 सीटों का नुकसान तो है। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें जीतेंगी? बीजेपी 4 सीट, गठबंधन 2 सीट, 1 सीट बसपा। क्योंकि जो छर्रा में बसपा का जो प्रत्याशी है तिलकराज यादव, वो यादव समाज के कम से कम 30-35% वोट काटेगा समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी की जो लक्ष्मी धनगर जो चुनाव लड़ रही हैं, वो भाजपा का वोट बैंक था जो धनगर समाज का, बगैर से वो कटेगा। इसलिए समझते हैं कि बसपा की स्थिति 4, 3 और 1 की आप बात करें, आपको क्या लगता है 7 में कितनी जाएंगी? 5 में से 7 तक भाजपा की सीट जाने 5 सीटें, 5 तो कम से कम है और हो सकता है 7 ही ले जाए। आपसे भी हम नंबर जरूर पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं नंबर बताऊंगा, बहुत क्लियरली बताऊंगा। देखिए 2 सीटें मैं जो बताऊं आपको, कोल और शहर, तो इन जगहों पे जिन्होंने राजा बन के काम किया वो जरूर हारेंगे, लेकिन जिन्होंने जनता के बीच काम किया, बड़े सोफिस्टिकेटेड नेता हैं, उनको जीतना भी चाहिए। और क्योंकि काम किया है, के हिसाब से भी 5 और 2 का ही मामला नहीं, 6 और 1 का है। 6 बीजेपी को तो जानी तय है, 1 पर बीजेपी हार सकती है, लेकिन अब ये अभी से हम ये नहीं बता सकते कौन सी हार सकती है, कौन सी जीत सकती है, लेकिन 6 तो बीजेपी के हिसाब से मिलेगी। चलिए, सैयद अतीक जी हैं जो कि 6 बीजेपी को दे रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से अलीगढ़ में जातिवाद मुद्दा हावी रहेगा। जहाँ एक मुद्दा योगी और मोदी का हावी है, वहीं जातिवाद भी हावी रहेगा। मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, 5 और 2 माने, लेकिन 4 और 3 भी हो सकती है, या 6 और 1 भी हो सकती है। मैं एक चीज और भी बताऊं, अगर आप मेरे शामिल करें मुझे, जो ये जीतेंगे ना, इसमें कहीं कम्युनल या योगी और मोदी साहब का कोई रोल नहीं है, यहाँ के लोकल अवाम का है। अवाम ने देखा कि हमारी बेटियां महफूज रहीं, उनकी चेनें नहीं खींची गई, है ना। ये आप मुस्लिम समाज के भीतर की बात है। हाँ, राइट। जो कम्युनल यहाँ नहीं होते हैं हिंदू मुसलमान, यहाँ जो भी वोट मिले, पिछले 7 जो जीते, वो कम्युनलिज्म की वजह से नहीं जीते। आप कह रहे हैं कि अगर चेनें नहीं छीनी गई या लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा तो मुस्लिम इसको भी देखेंगे। Exactly, बस एक काम और ये हो कि यहाँ पे ट्रेन रुकने लगे ताकि बिहार और गोरखपुर ईस्टर्न से लोग आए पढ़ने लिखने, बच्चे तो परेशान ना हो। आपको क्या लगता है सर, क्या कितनी सीटें कौन जीतने जा रहा है? पहले 7 सीट भाजपा की थी, अब क्या लगता है कुछ सीटें भाजपा लूज करेगी। कितनी सीटें? हाँ, लगभग 2 सीट लूज कर सकते हैं, 5 के आसपास जीत जाएगी। 5 तो जीतेगी। आपको क्या लगता है सर? लगता तो ये है कि कहीं भाजपा और सपा और उसमें है संघर्ष, कहीं बसपा और उनसे संघर्ष है, लेकिन भाजपा सब जगह संघर्ष में है। नंबर बताइए कितनी आपके हिसाब नहीं, सभी जगह है जितनी सीटें हैं, इसलिए कोई नहीं ये कह सकता कि ये जीत जाएंगे। ये तो हमने यहाँ के बड़े पत्रकारों से, नामचीन पत्रकारों से, खबरनवीसों से बात की और जमीनी स्तर पर सियासी समझ को दर्शकों तक ले जाने की कोशिश की है कि आखिर जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में का सियासी माहौल क्या है, कौन सी पार्टी भारी है। तो अब तक जितने लोगों से बात हुई, इन तमाम पत्रकारों के मुताबिक बीजेपी भारी है, 5 कम से कम बीजेपी जीत सकती है, ऐसा इनका मानना है।
और 2 सीटें गठबंधन को भी जा सकती हैं, यानी कि तमाम गठबंधन के बावजूद इस इलाके में बीजेपी एक बार फिर भारी दिखाई दे रही है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अलीगढ़, यूपी तक के लिए।